नारी का अटूट प्रेम, चाणक्य नीति का दर्पण। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक महान भारतीय शिक्षक, दार्शनिक और शाही सलाहकार थे। उनकी नीतियों और शिक्षाओं ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया है। चाणक्य नीति में नारी के प्रेम और समर्पण को विशेष महत्व दिया गया है। चाणक्य नीति कहती है, लड़की मर जाएगी पर आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। यह कथन नारी के प्रेम की गहराई और उसकी निष्ठा को दर्शाता है। चाणक्य के अनुसार नारी का प्रेम न केवल अटूट होता है, बल्कि वह अपने प्रिय के प्रति पूरी तरह से समर्पित होती है। नारी का प्रेम और समर्पण उसे एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है। वह अपने प्रिय के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहती है। यह प्रेम उसे साहस और आत्मविश्वास से भर देता है, जिससे वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। यह पंक्ति नारी के प्रेम और समर्पण की गहराई को दर्शाती है। नारी का प्रेम केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि वह आत्मा से जुड़ा होता है। यह प्रेम उसे अपने प्रिय के साथ एक अटूट बंधन में बांधता है, जो जीवन और मृत्यु से परे होता है। चाणक्य के अनुसार नारी का प्रेम अटूट और अविनाशी होता है। यह प्रेम उसे एक विशेष प्रकार की शक्ति और धैर्य प्रदान करता है। नारी का प्रेम उसे अपने प्रिय के प्रति निष्ठावान और समर्पित बनाता है, जिससे वह किसी भी परिस्थिति में अपने प्रिय का साथ नहीं छोड़ती। यह एक ऐसा बंधन है जो जीवन और मृत्यु से परे है। नारी का प्रेम उसे अपने प्रिय के साथ एक अटूट बंधन में बांधता है, जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाता है। यह प्रेम उसे अपने प्रिय के साथ एक गहरे और स्थायी संबंध में बांधता है। यह पंक्ति हमें प्रेम की शक्ति और पवित्रता का एहसास कराती है। नारी का प्रेम उसे एक विशेष प्रकार की शक्ति और धैर्य प्रदान करता है, जिससे वह किसी भी परिस्थिति में अपने प्रिय का साथ नहीं छोड़ती। यह प्रेम उसे अपने प्रिय के साथ एक गहरे और स्थायी संबंध में बांधता है, जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाता है। समर्पण की देवी चाणक्य के नजरिए से, चाणक्य मानते थे कि नारी अपने प्रेम में पूर्ण समर्पण रखती है। वह अपने प्रियतम की खुशी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार रहती है। उनके अनुसार नारी का हृदय कोमल और भावुक होता है। वह अपने प्रेम को निस्वार्थ भाव से निभाती है। प्रेम का रसायन, विज्ञान क्या कहता है? प्रेम एक ऐसा विषय है जिसने सदियों से मानवता को मोहित किया है। यह केवल कवियों और लेखकों का ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों का भी ध्यान आकर्षित करता रहा है। विज्ञान के अनुसार प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जो हमारे मस्तिष्क और शरीर में होती है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि प्रेम एक शक्तिशाली भावना है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में कई प्रकार के हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर सक्रिय हो जाते हैं। ये रसायन हमारे भावनात्मक और शारीरिक अनुभवों को प्रभावित करते हैं, जिससे हमें खुशी, उत्साह और संतोष का अनुभव होता है। प्रेम में होने पर महिलाओं के मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि यह सामाजिक बंधन और विश्वास को बढ़ावा देता है। डोपामाइन, जो खुशी का हार्मोन है, हमें आनंद और संतोष का अनुभव कराता है। इन हार्मोनों का संयोजन हमें प्रेम में होने का अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। ये हार्मोन प्रेम, समर्पण और विश्वास की भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। जब हम किसी के साथ गहरे प्रेम में होते हैं, तो हमारा मस्तिष्क और शरीर एक विशेष प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया करता है। यह प्रतिक्रिया हमें उस व्यक्ति के प्रति अधिक समर्पित और वफादार बनाती है। भारतीय परंपराओं में भी प्रेम और समर्पण का विशेष महत्व है, जो विवाह और अन्य सामाजिक बंधनों में देखा जा सकता है। इसलिए विज्ञान और चाणक्य नीति दोनों ही नारी के गहरे प्रेम और समर्पण की पुष्टि करते हैं। चाणक्य नीति में भी नारी के प्रेम और समर्पण को महत्वपूर्ण माना गया है। यह नीति हमें सिखाती है कि नारी का प्रेम और समर्पण समाज की नींव है। विज्ञान और प्राचीन भारतीय ज्ञान दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि प्रेम एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी शक्ति है, जो हमारे जीवन को गहराई और अर्थ प्रदान करती है। जब प्रेम कहानियां जीवंत होती हैं, इतिहास और साहित्य प्रेम और समर्पण की ऐसी अनगिनत कहानियों से भरे पड़े हैं। राधा कृष्ण, शिव पार्वती, मीरा गिरधर, सोहनी महिवाल जैसी प्रेम गाथाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। ये कहानियां इस बात का प्रमाण हैं कि नारी का प्रेम समय और परिस्थितियों की सीमाओं से परे होता है। एक वचन,
एक जीवन प्रेम की अमर गाथा। यह कहानी है एक ऐसे प्रेम की जो समय की सीमाओं को पार कर गया। यह कहानी है रानी और वीर की, जिनका प्रेम आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। एक गरीब किसान की बेटी रानी ने बचपन में ही अपने प्रेमी वीर से शादी का वादा किया था। वे दोनों एक ही गांव में पले बढ़े थे और बचपन से ही एक दूसरे के प्रति गहरा स्नेह रखते थे। गांव की गलियों में खेलते हुए वे एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के सपने बुनते थे। परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर रानी ने वीर से शादी का फैसला किया। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि समाज और परिवार की परंपराओं के खिलाफ जाना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन रानी और वीर का प्रेम इतना सच्चा और गहरा था कि उन्होंने हर बाधा को पार करने का संकल्प लिया। कई मुश्किलें आईं, पर रानी अपने वचन पर अडिग रही। उन्होंने गरीबी, समाज की निंदा और कई अन्य कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हर बार रानी ने अपने प्रेम और वचन को प्राथमिकता दी। वीर भी रानी के साथ हर कदम पर खड़ा रहा और दोनों ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया। उसने अपना पूरा जीवन वीर के साथ बिताया और कभी उसे नहीं छोड़ा। उनके प्रेम की कहानी ने गांव के लोगों को प्रेरित किया और आज भी उनकी कहानी एक मिसाल के रूप में सुनाई जाती है। रानी और वीर का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है और अमर हो सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम और वचन की ताकत कितनी महान हो सकती है। सच्चे प्रेम की पहचान। आईना देखिए। यह कहानी हमें आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देती है। क्या हम सच्चे प्रेम और सम्मान के योग्य हैं? क्या हम अपने जीवन साथी के प्रति वफादार और समर्पित हैं? हमें यह समझना होगा कि सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और सम्मान की नींव पर टिका होता है। सम्मान, प्यार और समर्पण जीवन का सार। हमें नारी के प्रेम और समर्पण को समझना होगा, उन्हें सम्मान और प्यार देना होगा। हमें यह याद रखना होगा कि एक नारी का दिल जीतना आसान नहीं होता, और एक बार जब वह अपना दिल दे देती है तो वह जीवन भर के लिए आपकी हो जाती है। चाणक्य की शिक्षा एक नजर में। चाणक्य नीति हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहन दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह हमें रिश्तों की अहमियत, प्रेम की शक्ति और समर्पण के महत्व को समझने में मदद करती है। हमें चाणक्य की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आगे का रास्ता, प्रेम और सम्मान का वादा। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां प्रेम और सम्मान सर्वोपरि हो, जहां नारी और पुरुष एक दूसरे के पूरक हों, जहां रिश्ते विश्वास और समर्पण की नींव पर टिके हों। आइए हम सब मिलकर एक सुंदर और प्रेमपूर्ण दुनिया का निर्माण करें।